हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक अलग टॉपिक। कहूँ तो लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। एक तरफ लाइफ है, एक तरफ मैथ है। यदि मैथ और लाइफ का मैं दूसरे से कनेक्ट करने का मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपको पता होगा प्रत्येक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो यदि आप एक दूसरे से कनेक्ट करके देखें तो आसानी से आपको चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि यदि मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि मैथ में आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आपने उसका सॉल्यूशन पाया, आपने उसको सवाल को लगाया, कोई सवाल आपके पास आया और ज़्यादा ज़्यादा आपने सवाल को लगाया, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस की, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो आप उसी प्रकार उस टॉपिक में या जितने भी ज़्यादा आप टॉपिक सॉल्व कर लेंगे या जितनी ज़्यादा आपको प्रश्नावली कह देते हैं या कुछ भी कह देते हैं, उन्हें एक्सरसाइज कह देते हैं या टॉपिक कह देते हैं, चैप्टर कह देते हैं, जितने ज़्यादा आप सॉल्व कर लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, उतनी ज़्यादा आप मैथ में परफेक्ट बनते जाते हैं। कभी भी आपके पास दोबारा वो मैथ की सवाल आएगा या प्रॉब्लम आएगी तो आप उनको सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार लाइफ में भी होता है। लाइफ में आने वाली प्रत्येक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास आई, आपने सॉल्व किया उन्हें, आपने उसका सॉल्यूशन पाया और ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास आती चली जाती हैं और आप उनका सॉल्यूशन पाते चले जाते हैं। और जैसे जैसे लाइफ में आने वाली प्रत्येक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते जाते हैं, आप परफेक्ट बनते जाते हैं एक तरीके के। यदि आपके पास दोबारा कोई प्रॉब्लम आती है तो इतना आपको डर नहीं लगता उस प्रॉब्लम से, क्योंकि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू में ही सॉल्व की हुई होती हैं। हो सकता है वो प्रॉब्लम बड़ी हो, लेकिन इतना डर आपको अंदर नहीं होता है। और मैथ और लाइफ में यही दोनों में समानता है कि लाइफ में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे, और ऐसे ही मैथ में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप परफेक्ट बनते जाते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है कि मैथ में आने वाली प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास भी होता है, किसी दूसरे के पास भी होता है। मतलब है कि मैथ में आपने कोई सवाल लगाया, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप किसी दूसरे के पास चले जाते हैं, अपने टीचर के पास या बड़े भाई बहन के पास या किसी और के पास। लेकिन लाइफ में इसके विपरीत होता है। लाइफ में आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप किसी और से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपके पास खुद के पास होता है। क्योंकि यदि आपके स्वयं के पास सॉल्यूशन उसका नहीं है तो कोई आपको उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता। लाइफ में क्वेश्चन भी आपके होंगे और प्रॉब्लम्स भी आपकी होंगी, आपको सॉल्यूशन भी आपका ही होगा। लेकिन मैथ में प्रॉब्लम्स भी आपकी नहीं होती हैं और सॉल्यूशन भी यदि आपको आ रहा है तो आप लगा देते हैं, नहीं आ रहा तो किसी और के पास चले जाते हैं उसके सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि आप दूसरे पर निर्भर होते हैं। कई लोग लाइफ में भी दूसरे पर निर्भर होते हैं, लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए भी दूसरे पर निर्भर होते हैं। वे बहुत ज़्यादा पछताते हैं बाद में। और ये समझ लीजिए, यदि वे खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे और दूसरे पर निर्भर होने का मतलब है आप दूसरे को अपनी लाइफ का संचालक बना देना, अर्थात वो खुद आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा। ये बहुत गलत होता है। तो मैथ में आने वाली प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है, जबकि लाइफ में आने वाली प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है। क्योंकि मैथ में आने वाली प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कुछ छात्रों का तो ये होता है कि मैथ में कोई प्रॉब्लम आई, एक बार लगाने का प्रयास किया, नहीं आया, दूसरी बार प्रयास ही नहीं किया, क्या गलती हुई क्या नहीं, टीचर के पास चले गए, सर हमें ये सवाल नहीं आया। तो ऐसा मत करिएगा। यदि आपको कोई सवाल नहीं आता है, आप दोबारा प्रयास करिए, दोबारा प्रयास करिए। तब भी नहीं आता तब आप जा सकते हैं अपने टीचर के पास या किसी भी और के पास। लेकिन यदि आप प्रयास तो कीजिए। कुछ छात्रों को ऐसा भी करते हैं कि उन्हें कोई सवाल लगाना है तो उन्होंने लगाया ही नहीं, वो सीधे पहुंच गए कि सर ये सवाल नहीं आया। तो बहुत सारे छात्र ऐसा करते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। और लाइफ में तो बिल्कुल मत करिएगा। लाइफ में प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है। आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप उतनी ज़्यादा परफेक्ट बनते जाते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, लाइफ में आने वाली 99% प्रॉब्लम्स आपके द्वारा क्रिएट की हुई होती हैं, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से। जितना ज़्यादा आप सोचते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती जाती है। आपके पास एक प्रॉब्लम आई, आप उसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम खड़ी है, यदि आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम इकट्ठी होती चली जाती हैं। और इसी वजह से इंसान हो सकता है डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि आजकल कुछ लोग मैथ को कठिन मानते हैं, कुछ लोग लाइफ को कठिन मानते हैं। लेकिन यदि मैं कनेक्ट करके देखूं तो कुछ भी कठिन नहीं होता है चीज़ों में। ठीक है, जिंदगी में कुछ भी कठिन नहीं है, ना मैथ में ना लाइफ में। कुछ लोग मैथ को तो मान सकते हैं, भाई तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं है उसका, लेकिन लाइफ में आने वाली प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तो आप ही के पास है, तो आप उसको कठिन क्यों मानते हैं। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई प्रकार की घटनाएं भी सामने आई हैं, तो उस प्रकार नहीं होना चाहिए। लाइफ में आने वाली प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आपके पास है ही तो आप उसका सॉल्व करिए। और ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओवर थिंकिंग की वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और मैथ को भी ऐसे ही लीजिए कि मैथ में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, परफेक्ट बनते जाइए। ठीक है, तो मेरा यही समझाना था कि लाइफ में आने वाली प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है, जबकि मैथ में आने वाली प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ना तो मैथ से डरिए ना तो लाइफ से डरिए, दोनों का मुकाबला कीजिए और ये जंग जीतिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।